मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी फॉर इलेक्शंस। इंडिया में हम जो भी इलेक्शंस लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के हो या फिर असेंबली के इलेक्शंस हो, तो हर इलेक्शन के लिए जो है सिक्योरिटी देनी पड़ती है, रखनी पड़ती है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी। और वो कौन से बैंक में रखनी पड़ती है, कितनी सिक्योरिटी होती है, वो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है जो मेंबर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं ना, प्रेसिडेंट के भी और वाइस प्रेसिडेंट भी। प्रेसिडेंट, और ये जो होता है प्रेसिडेंट के बारे में सबसे बेसिक सी चीज, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये चीज पता होनी चाहिए। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? वो है रामनाथ कोविंद। कौन से रैंक के हैं? 13th रैंक के हैं। और वो प्रेसिडेंट बनने से पहले गवर्नर रह चुके हैं बिहार के। तो अब बात करता हूँ, ये जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो इनको आगे जाके वोट करके इलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होते हैं, और सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट भी लिख देता हूं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की मैं अगर बात करूं तो वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम पे हमारे जो है वो है वेंकैया नायडू, और वो 14th रैंक के वाइस प्रेसिडेंट है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अगर बात करूं इन दोनों इलेक्शंस की, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। जो इनके लिए सिक्योरिटी होती है ना, वो सेम होती है। और जो इनके लिए सिक्योरिटी होती है वो होती है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। और जो इनको सिक्योरिटी देनी होती है ना, वो सिक्योरिटी जो रखते हैं ये आरबीआई में रखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनको जो ये सिक्योरिटी है वो आरबीआई में रखनी पड़ती है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं लोकसभा के इलेक्शंस की। सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में जो सिक्योरिटी होती है ना, ये जो सिक्योरिटी रहती है ये जो है 15,000 ही रहती है लोकसभा में। 15,000 रुपए। और जो अगर मैं बात करूं ये जर्नल के लिए, इसमें एससी और एसटीज भी होते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं चलता है, लेकिन लोकसभा में एससी और एसटी या ओबीसी जो भी कह लो आप, ये जो कैटेगरी होती है जिनमें रिजर्वेशन होती है, तो इनके लिए जो होता है वो 50% ऑफ होता है। ये इनकी 50% कम होता है। और वो जो होता है इसका कर लो आप तो ये होता है 7,500 रुपीज। और ये जो होता है लोकसभा में होता है एससी और एसटीज के लिए। अगर वैसे पूछ ले तो 15,000 रुपए होता है। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे एससी एसटीज की बात आई है, तो कितनी सीटें रिजर्व होती हैं एससीज के लिए और कितनी सीटें रिजर्व होती हैं एसटीज के लिए? तो फ्रेंड्स, एसटीज की अगर मैं बात करूं तो एसटीज के लिए 84 सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है। और एससी की अगर मैं बात करूं तो 47 सीट्स होती हैं वो एससी के लिए रिजर्व रहती हैं। और इसका जो टोटल बनता है वो 131 बनता है। ये सीटें जो है लोकसभा में रिजर्व रहती हैं एससीज और रिजर्व कैटेगरीज के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विधानसभा की, या फिर जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फ्रेंड्स, इससे मैं स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि राज्यसभा में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, और वहां पे जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। उनके इलेक्शंस नहीं होते, वो नॉमिनेट होकर के जो है राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब विधानसभा के बारे में डिस्कशन करते हैं। विधानसभा में जो सिक्योरिटी रहती है ना, वो रहती है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। अगर इन केस, यहां पे फिर से मैं कह देता हूं एससीज या एसटीज, तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर है। 50% जो इनके लिए ऑफ रहता है, 50% की छूट रहती है इन्हें, और वो 5,000 रुपए बन जाता है। और जो इनकी सिक्योरिटी रहती है वो 5,000 रुपए रहती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं तीनों चीजें आपको बता चुका हूं जिनके इलेक्शन की सिक्योरिटी रहती है। जो प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया कि कितनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।